मस्तूंग में सिविल हॉस्पिटल चौक के करीब धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 8 अफराद जाम बहक, 35 जख्मी। जाम बहक होने वालों में 5 बच्चे, पुलिस एहलकार और राहगीर शामिल। धमाके में पुलिस वैन और रिक्शों को नुकसान पहुंचा। जख्मियों में स्कूल के बच्चे शामिल हैं। मस्तूंग धमाके के 12 जख्मी कोयटा मुंतकिल कर दिए गए, 3 की हालत तशवीशनाक है। धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था। बलोचिस्तान हुकूमत की धमाके की मजम्मत, वाक़े से मुतल्लिक रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का शहीद पुलिस एहलकार और मासूम बच्चों के वरासा से इजहार अफसोस। कहा, मजदूरों के बाद मासूम बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। बच्चों और बेगुनाह अफराद के खून का हिसाब लेंगे। दहशतगर्दों को रियायत नहीं मिलेगी। बाजोर से खबर दें आपको, जहां क्रिकेट मैच के दौरान झगड़ा, एक शख्स जाम बहक हो गया। डीएसपी समेत 3 अफराद जख्मी हुए। डीपीओ ने भारी नफरी के साथ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पहुंचकर हालात पर काबू पाया। थर्ड एम्पायर के खिलाड़ी को आउट करार देने पर दोनों टीमों के दरमियान ये तसादुम हुआ। आपको बताएं कि बाजोड़ में ये क्रिकेट मैच के दौरान झगड़ा हुआ है, जिसके नतीजे में एक शख्स जाम बहक हो गया, जबकि डीएसपी समेत 3 अफराद जख्मी भी हुए। डीपीओ ने भारी नफरी समेत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पहुंचकर हालात को काबू में पाया और बताया जा रहा है कि थर्ड एम्पायर के खिलाड़ी को आउट करार देने पर दोनों टीमों के दरमियान ये तसादुम शुरू हुआ। अमेरिका में कबल इस वक्त वोटिंग ने आम हालात की निस्बत रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस वक्त 6 करोड़ से जायद वोटर अपना हक राय दही इस्तेमाल कर चुके। ये कबल इस वक्त वोटिंग का वक्त कब तक होगा? इस वक्त दोनों बड़ी सियासी जमातों का फोकस किन रियासतों पर होगा? ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है इन इंतखाबात के हवाले से। आपको बताएं कि अमेरिका में जो इंतखाबात हैं उसकी गहमा गहमी अपने अरूज पर है, और जो कबल इस वक्त वोटिंग है आम हालात की निस्बत बताया जा रहा है कि उसने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, और इस वक्त 6 करोड़ से जायद वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल कर चुके हैं। आपको अमेरिका के इंतखाबात से मुतालिक अपडेट कर रहे हैं, जो कि अब अरूज पर पहुंच चुकी है। इस हवाले से जो गहमा गहमी है, और ख़ास तौर पे जो कबल इस वक्त वोटिंग है उसमें ये बताया जा रहा है कि अब तक 6 करोड़ से जायद वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल कर चुके हैं। दोनों बड़ी जमातें जो हैं वो उन रियासतों पर फोकस किए हुए हैं जिन्हें स्विंग स्टेट्स का नाम दिया जाता है, और वहाँ के जो वोटर्स हैं वो वही फैसला करते हैं कि कौन सदारती महल का उम्मीदवार होगा। कैलिफोर्निया स्टेट का इलेक्शन लड़ने वाली डेमोक्रेट पार्टी के उम्मीदवार पाकिस्तानी नैयाद, अमरीकी शहरी और मेयर ऑफ ऑर्टिज या लॉस एंजलिस अली सज्जाद ताज का कहना है कि पाकिस्तानी वोटर समेत मजमूई तौर पर अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। कामयाबी डेमोक्रेट की ही होगी। वो कैलिफोर्निया में दुनिया न्यूज़ के रिपोर्टर मोहम्मद अशफाक से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ सिटी ऑफ आर्टिजिया लॉस एंजलिस के मेयर मौजूद हैं, अली सज्जाद ताज साहब। तो इनसे हम बात करेंगे। स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया है वो ब्लू स्टेट है। रिपब्लिकन्स का जीतना ब्लू स्टेट में बहुत मुश्किल होता है। ठीक है। सो इसी तरह जो टेक्सास है वो रेड स्टेट है। सही है। तो डेमोक्रेट्स का वहाँ पे जीतना बिल्कुल नामुमकिन है, इस तरह उनका नामुमकिन है। मेरा सबसे इम्पोर्टेंट पैगाम वोटर्स को ये है कि वो जब भी इलेक्शन होता है सबसे पहले वोट करें, और जो परसेंटेज ऑफ वोटर्स है ख़ास तौर पे एशियंस और साउथ एशियन की, वो बहुत कम होती है और कम लोग निकलते हैं वोट करने के लिए। सो मेरा सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि निकलें, वोट करें। थैंक यू वेरी मच जी। बिल्कुल, हमारे साथ अली सज्जाद ताज साहब मौजूद थे, और ये मेयर थे ऑर्टिजिया लॉस एंजलिस के, और उन्होंने एक पैगाम बहुत वाज़ेह दिया है कि वोटर घरों से ज़रूर बाहर निकलें, घर में बैठकर बातें ना करें, तनकीद ना करें, आएँ अपना वोट कास्ट करें, अपना हक राय दही इस्तेमाल करें, और फिर उसके बाद इस सिस्टम का हिस्सा बने, और ताकि आप किसी से सवाल कर सकें, मुल्क की बेहतरी के लिए बात कर सकें। जी। तो अमेरिका में कबल अज़ वक्त वोटिंग ने आम हालात की निस्बतन रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस वक्त 6 करोड़ से ज़ायद वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल कर चुके हैं, और ये कबल अज़ वक्त वोटिंग का वक्त कब तक होगा, और इस वक्त दोनों बड़ी सियासी जमातों का फोकस किन किन रियासतों पर है, ये जानने के लिए हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद होंगे। और अमेरिका में कबल अज़ वक्त वोटिंग भी हो रही है, और आम हालात के निस्बत तमाम तर रिकॉर्ड भी टूट चुके हैं। हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ। हसन, बताइएगा कितनी तादाद में लोगों ने कबल अज़ वक्त वोटिंग कर दी है? देखिए, अगर अब तक देखा जाए, अब तक के रिकॉर्ड के मुताबिक अब तक जो है 6 करोड़ 20 लाख से ज़ायद अफराद जो है वो कबल अज़ वक्त वोटिंग में अपना हक राय दही इस्तेमाल कर चुके हैं। और अब तक जो जितने भी सर्वे सामने आ रहे हैं उनका भी बगौर जायज़ा लिया जाए तो लगभग अंदाज़ा है कि 63% के करीब जो है वो इस दफ़ा वोट जो है वो कास्ट किया जा सकेगा। और इसी तरह अगर देखा जाए तो जहाँ पर कबल अज़ वक्त वोटिंग में आम हालात की निस्बत एक बड़ी तादाद में इजाफा होता दिखाई दिया, और ख़ास तौर पर कबल अज़ वक्त
ووٹنگ میں میل اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان پرسن جا کے ووٹ کاسٹ کیے گئے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو 7 بڑی ریاستیں ہیں اب ان ریاستوں پر زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے, کیونکہ ان کو اندازہ ہے کہ ان 7 ریاستوں میں بھی 2 امپورٹنٹ ریاستیں قرار دی جا رہی ہیں, جسے پینسلوینیا اور اس کے ساتھ ساتھ مشیگن کی جو اسٹیٹ ہیں ان پر زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے. کیونکہ اگر دیکھا جائے تو مشیگن میں 2 صدارتی انتخابات میں جو ہے وہ کافی جو ہے وہ خوش قسمت قرار پائے. انہوں نے صدارتی جو ہے جو وائٹ ہاؤس کی چابی وہ مشیگن کی جو ہے وہ دی گئی تھی. اب جو ہے وہ پینسلوینیا اور مشیگن پر زیادہ وہ ہے فوکس کیا جا رہا ہے. مشیگن پر. حسن رضا بہت شکریہ آپ کا.